मुझे लोग पूछते हैं कि मरीम बीबी उससे पहले गिरफ्तार हो गई, तो मैं कहा गुजरावाला, फिर गुजरावाला में हमें मौलाना फजल रहमान साहब ने एक नजरिया दे दिया कि नेब की अदालत में बुलाओगे तो 30,000 लोग लेकर आएंगे और फिर अब कोर कमांडर पिशावर के घर के बाहर धरना देंगे। अगर मरीम बीबी गिरफ्तार होगी तो गुजरावाला कोर कमांडर के घर के बाहर हम धरना देंगे इंशाल्लाह। फिर कोई ये न समझे कि हम उसको माफ कर देंगे। आप हमारी खवातीन पे हाथ डालें, हमारी चादर को खींचें, हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करें, तो हम बेगैरत है कि तुम्हारे घर को हम छोड़ देंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज साहिबा गिरफ्तार होना हो, मुझे लगता है कैप्टन सफदर जरूर गिरफ्तार हो जाएंगे। आपने सुना वो अभी क्या गुफ्तगू कर रहे थे। आपके सामने ये मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल थोड़ा सा रखना मकसूद था कि अगर मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी अमल में आती है तो मुस्लिम लीग नून क्या आराम से बैठी होगी या रिएक्ट कर रही होगी। दूसरा मामला जो है वो नैब की उस दरख्वास्त का है जो दायर कर रखी है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में और जिसकी कल समाअत होने जा रही है। चंद अहम नुकात उस बारे में आपके गोश गुजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो नैब को बताना पड़ेगा अदालत को कि जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं या जो वो अपनी दरख्वास्त में मरियम नवाज साहिबा के हवाले से उन्होंने लिखा है कि रियासती अदारों पे हमला किया है उन्होंने, और रियासती इदारों के हमला करने के बाद, रियासत पे हमला करने के बाद उन्होंने रैंक एंड फाइल ऑफ द आर्मी के अंदर फ्रिक्शन पैदा कर दिया, तनाव पैदा करने की कोशिश की है उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने। तो नैब को फिर अपना ताल्लुक भी जोड़ना पड़ेगा ना उस चीज़ से कि आपको किसने बता दिया कि मरियम नवाज साहिबा ने अगर कोई बात की है बाहर तो उससे तनाव की कैफियत पैदा होने का खदशा है या पैदा हुई है। तो ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब तो नहीं इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते। तो अदालत ना सिर्फ देखेगी कि क्या कोई मवाद मौजूद है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा होगा, नैब वालों को ये भी बताना पड़ेगा कि इसका जब रियासत के खिलाफ आप बात करते हैं हमले की, तो इसका कोई FIR हमें बता दे कौन सा है जो रजिस्टर हुआ है, क्योंकि इस किस्म के केस के अंदर रियासत ही मुद्दई होती है। अगर रियासत के खिलाफ कोई अमल कर रहा होता है तो वो कौन सी FIR होगी जो नैब दिखाएगा। एक, जब मरियम साहिबा अगस्त के अंदर नैब में पेश हुई थी, नैब में पेश होकर आपको पता है वहाँ पे पथराव हो गया था और नैब वालों ने कहा था कि अब आप चली जाएं, तो उस दिन समाअत नहीं हो चुकी थी। तो एक ये FIR है जिसको वो लिंक करने की शायद कोशिश करेंगे कि जी देखें ये एंटी स्टेट एक्टिविटी थी और ये FIR दर्ज हुई है। उसके अलावा अगर कोई FIR है जिसका हमें नहीं पता तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि अदालत के अंदर कोई ऐसी FIR प्रोड्यूस हो जाए जिसका पहले ना हमने सुन रखा है ना हमें पता है। दूसरा मामला अदालत के अंदर नोटिस देने के हवाले से होगा। पहले अदालती कार्रवाई में फरीकैन को नोटिस दिए जाते हैं और उसके बाद कार्रवाई प्रॉपर तरीके से शुरू होती है। दूसरे फरीक को सुने बगैर मरियम नवाज साहिबा को जेल नहीं भेजा जा सकता। तो जो मिसयूज ऑफ बेल की वो बात कर रहे हैं नैब वाले कि जी इन्होंने रियासत पे हमला कर रही हैं, फ्रिक्शन पैदा करने की, रैंक एंड फाइल के अंदर फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह क्या रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी मैं आपको बताता चलूं। रैंक एंड फाइल मीन ऑफिसर्स और जो हमारे फौजी भाई हैं उनके खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ और नीचे आर्मी के खिलाफ जो लड़ते हैं, असल में फुट सोल्जर्स होते हैं या लोअर रैंक के ऊपर जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके खिलाफ नैब वाले कह रहे हैं कि ये इन्होंने कोशिश की है फ्रिक्शन पैदा करने की, तनाव पैदा करने की, उनको तोड़ने की। तो इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा, इनकी बेल जो है वो खारिज की जाए। और इन्होंने अपनी बेल को मिसयूज किया। जरा मिसयूज के ऊपर, मिसयूज ऑफ बेल जो है कानून के अंदर इसमें देखा जाता है अदालतों की तरफ से कि ये बेल अगर अदालत ने दी हुई है, जिसमें कि लाहौर हाई कोर्ट ने ही बेल दी हुई है मरियम नवाज साहिबा को, तो उन्होंने मिसयूज इसको कैसे किया। क्या नैब ने बुलाया और मरियम नवाज साहिबा पेश नहीं हुई, तो अगस्त के बाद तो नैब ने कोई नोटिस जारी नहीं किया मरियम नवाज साहिबा को बुलाने के लिए, तो अदालत को क्या बताएंगे कि फिर मिसयूज क्या होता है। क्या मिसयूज इदारों के खिलाफ बोलना है। मरियम नवाज साहिबा की अपनी हैसियत मौजूद है, सियासी लीडर हैं, बड़े बड़े जलसे करती हैं, बड़ी बड़ी बातें आर्टिकुलेट करती हैं। तो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से अगर ये कहा जाए कि उन्होंने ये बात की और ये बात की, तो वो सियासी बातों
का एम्बिट और होता है, और रियासत के ऊपर हमला करना जो है वो यकीनन और बात होती है। ट्रीजन या सबवर्जन, उसके अंदर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो बातें या स्टेटमेंट्स से क्या वाकई इदारा जो है उसके ऊपर हमला होना मकसूद हो गया है या नहीं हो गया। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है कि क्या ये सवाल भी खड़ा हो सकता है इसमें, क्योंकि नैब ने, मैं तो कहूँगा कि खामखा एक ऐसे मामले में टांग अड़ा रहे हैं। मामला तो उनका है, लेकिन जिस वजह से टांग अड़ा रहे हैं उसकी समझ नहीं आई। एक साहब ने जो लीगल माइंड रखते हैं और ईयर्स ऑफ उनकी लीगल प्रैक्टिस है, उन्होंने कहा कि जब मैंने ये दरखास्त पढ़ी तो इस दरखास्त के अंदर जिस तरीके से लिखी हुई है, उन्होंने कहा पुअरली ड्राफ्टेड, यानी कि बड़े भौंडे तरीके से ये दरखास्त जो है लिखी गई है, इसके अंदर सर पैर उनको नजर नहीं आया। उनका कहना था कि मुझे लगा यूं कि ये मरियम नवाज साहिबा की बेल कैंसिल या उनकी गिरफ्तारी करवाने के लिए नहीं दी गई है, ये इसलिए दी गई है कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए। तो अगर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना मकसूद है तो उसका रद्द अमल क्या हो सकता है, वो टुवर्ड्स द एंड वी विल डिस्कस। अभी जरा केस जो है वो उसकी हम अब बात कर रहे हैं। वापस आते हैं मिसयूज के ऊपर। तो मिसयूज के ऊपर अगर मरियम नवाज साहिबा को नैब वाले उनके खिलाफ ये सबूत देते हैं कि इन्होंने जो चौधरी शुगर मिल का रेफरेंस है जिसके अंदर बेल हुई है, उसके विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, या उन्होंने इस केस के हवाले से कोई और ऐसा काम किया है जिससे केस खराब होने का खदशा हो सकता है, तो तब तो मिसयूज जो है वो बड़ा जबरदस्त एक ग्राउंड बन सकता है कि बेल को मरियम नवाज साहिबा ने मिसयूज किया और उसको गिरफ्तार करने का जवाज पैदा हो जाता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक इस केस से है, और इस केस के अंदर ये पॉसिबली नैब को एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी जब वो गिरफ्तारी के लिए लेकर जाएंगे, गिरफ्तारी के लिए जाएंगे, क्योंकि वो यही मांग रहे हैं कि गिरफ्तारी जो है वो अमल में आनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात इस मुकदमे के हवाले से आपको बता दें कि जो रेफरेंस है इसमें नैब अदालत की तरफ से एग्जेम्पशन दी हुई है इस केस में नैब अदालत ने एग्जेम्पशन दी हुई है पिटिशनर मरियम नवाज साहिबा को, और ये रेफरेंस जो है जब तक फाइनली आ नहीं जाता अदालत के अंदर कंप्लीट होके, तो उस वक्त तक वो मुकदमे में अपीयर होने से खुद नैब अदालत ने उनको एग्जेम्पशन दी हुई है। तो फिर नैब जो है अब किस बुनियाद के ऊपर उनको लेकर जाएगा। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी की बात इस माहौल के अंदर जो कि सेनेट के इलेक्शन के बाद बिल्कुल गर्म हुआ, आई वुड से रेड हॉट, सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं। अभी तक जो हुआ है सेनेट के अंदर उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही है, किसने किया किसने नहीं किया। आज हुकूमत के तर्जुमान भी जो हैं वो आए और उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के और नून लीग के हवाले से उसी तरह के इल्ज़ामात लगाए जिस तरह के इल्ज़ामात इस दरखास्त के अंदर उठाए गए हैं। तो आम देखने वाले को शायद तासुर ये मिलता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो रियासत के खिलाफ बरसर पैकार है। मुस्लिम लीग नून बकौल फिरदौस आशिक अवान साहिबा वो मोदी के साथ मिली हुई है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। जाहिर बात है अगर नवाज शरीफ साहब मिले हुए हैं तो फिर मरियम नवाज साहिबा भी मिली हुई हैं और वो उनका एजेंडा टो कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, वैसे नॉर्मली मैं उनकी स्टेटमेंट्स को किसी खाते में तो नहीं डालता हूं, लेकिन सिर्फ आपको बताना ये है कि आज वो भी यही इसी किस्म की कोई बातें करने की कोशिश कर रहे थे। वो बातें करते नहीं हैं, वो कोशिश करते हैं कि कोई वो बात कर लें। उसके बाद शिबली फराज साहब वो भी ऐसी बातें कर रहे थे। तो जो एटमॉस्फेयर एक क्रिएट किया जा रहा है वो एटमॉस्फेयर ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो गद्दार पार्टी है और इंडियन एजेंडा टो कर रही है, और इसलिए जो है इनको यहां से खत्म कर देना चाहिए। रियासती इदारों के हवाले से बात करना चाहते हैं कि आर्मी का जो इदारा है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो बाजवा साहब के हवाले से, फैज़ साहब के हवाले से बातें करती रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी उनके हवाले से बातें करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल, इम्पॉर्टेंट सवाल, और ये बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या आर्मी रियासत के तहत रियासत है या हुकूमत के मातहत एक इदारा है। ये भी बड़ा सवाल है और इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है। रियासत इज सिंबलाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ, और जो आईन पाकिस्तान है वो रियासत का डॉक्यूमेंट है जिससे
रियासत सिंबलाइज होती है, बाकी काम गवर्नमेंट करती होती है और इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट के कर रहे होते हैं। तो इदारे गवर्नमेंट और रियासत मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं। ये डिबेट जो है ये चलती रहती है और एकेडमिक डिबेट है, इसके ऊपर बहुत सारी राय पाई जाती हैं, लेकिन ये मुस्तनद राय है कि रियासत और हुकूमत जो है वो अलग-अलग हैं और आर्मी जो है वो एक हुकूमत की एक्सटेंशन ही कहलाती है या हुकूमत का इदारा कहलाता है। तो रियासती जो हमला, रियासत के इदारों के ऊपर हमले की या रियासत के ऊपर हमले की जो नैब एक कहानी बुन रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। जस्टिस जावेद इकबाल साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, अगर वो लापता अफराद के केस के अंदर कोई खातिर खा कमाल का काम नहीं कर सके हैं, अगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके अंदर खातिर खा काम नहीं हो सका, तो फिर इतना उनको ज़रूर पता होगा कि बेल कैंसिलेशन के लिए क्या ग्राउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और जो सियासी मामलात होते हैं उसको कानून से बाहर रखा जाता है, लेकिन इसको कानून के अंदर डाला जा रहा है और हाइप एक क्रिएट हो गई है। इससे फायदा किसको होगा इस हाइप का? जब आप ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पहले से ही गर्म हो और जिसके ऊपर पहले ही एक डिबेट चल रही हो, लॉन्ग मार्च जो है आपको नजर आ रही हो, उसकी तैयारियां चल रही हो, तो आप उसके अंदर एक और मामला जो है ला के खड़ा कर दें जो कि मरियम नवाज साहब की गिरफ्तारी के हवाले से है, तो चार्ज्ड वर्कर जो है मुस्लिम लीग नून का या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो अवेलेबल है वहाँ पे, उससे ये मरियम नवाज साहिबा की इंपॉर्टेंस डिमिनिश नहीं हो सकती है। जो उन्होंने एक खास टाइम पर एक वक्त के ऊपर और अपने अमली तौर पर लीड करके जलसों के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके एक बयानिया जो उन्होंने बुना और उस हवाले से अपना जो एक स्टेचर उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर बनाया है वो डिमिनिश नहीं होगा इससे, वो उसको दवाम जरूर मिल सकता है। लोग ज्यादा चार्ज हो जाएंगे, वो कहेंगे ओ देखो जी नैब ने क्या की कर दिता, साड़ी लीडर के खिलाफ है, कर देने पढ़ लेने। पहले भी जो मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी हुई थी उससे भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और उन्होंने ये कहा कि मैं अब वो पर्सन नहीं हूं जो कि पहले था, अब मैंने ये कठिन मराहिल से गुजर चुकी हूं और अगर आपने पकड़ना है मरियम नवाज साहिबा को अंदर डालना है तो आप डाल लें और डाल के देख लें फिर आप क्या होता है कि आप क्या करेंगे। साल नेल्सन मंडेला बनाना चाहते हैं आप मरियम नवाज साहिबा को? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो सियासी तौर पर इस केस के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। और मुस्लिम लीग नून बतौर जमात जिसके बारे में पहले ही तमाम लोग कह रहे हैं कि ग्राफ उनका पॉपुलैरिटी का बढ़ता जा रहा है, उसको मजीद दवाम मिलेगा, सेटबैक जो है वो नहीं होगा। इतना ही, फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।